7, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 पे मेरे पास दो डायग्राम दिया हुआ है। ओके, अब ये दोनों डायग्राम में क्या बोला है कि ये मेरे पास इन दो डायग्राम में मेरे पास ये पिटल है। ओके, ये मेरे पास पिटल है, ये मेरे पास पिटल है, इस डायग्राम में ये पिटल है। ओके, तो इन सब पिटल्स का हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करके देना है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पिटल्स इन ईच, मतलब इसमें मेरे पास 1 2 3 4 4 पिटल्स है और इसमें 1 2 3 4 5 6 पिटल्स है। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन में इन पिटल्स का हमें पेरीमीटर फाइंड करके देना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहला डायग्राम पे देखते हैं। पहले डायग्राम पे मेरे पास क्या है? जो फर्स्ट डायग्राम है मेरे पास, इस पे क्या है देखते हैं। अगर हम इस तरह से देखा जाए, अगर सिर्फ इतने डायग्राम को देखते हैं इसे, तो ये मेरे पास क्या बना? अगर इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर ले तो ये मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है। ओके, तो ये एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है और फिर इसी तरह से इसे भी देखेंगे इस तरह से, तो ये भी एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है। तो इस तरह से मेरे पास कितना क्वार्टर सर्कल बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 क्वार्टर सर्कल मेरे पास बनेगा। तो ये मेरे पास जब हमें क्या निकालना है कि सपोज मेरे पास इस आर्क का अगर हमें पीटल का निकालना है, पीटल का अगर पेरीमीटर निकालना है, मतलब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसके आर्क का। ये लाइन में नहीं लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, सिर्फ इसका निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पीटल का निकालना है, पीटल में ये और ये निकालना है। ओके, तो इस तरह से मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्क मिल जाएगा। और वो सभी आर्क एक एक में क्या है? एक एक में मेरे पास ये डायग्राम आएगा, ये आएगा, ये डायग्राम आएगा। ओके, ये एक आर्क अगर मेरे पास लेंगे तो ये मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम इसे सेमी सर्कल बनाना चाहें तो 2 आर्क मिलके मेरे पास एक सेमी सर्कल बन जाएगा और 4 आर्क मिलके मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो हम इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इन द गिवन फिगर वी हैव, इस गिवन फिगर में मेरे पास कितना क्वार्टर सर्कल है? 1 2, तो यहाँ पे हर एक पीटल में 2 क्वार्टर सर्कल है, एक इससे एक इससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डायग्राम में मेरे पास वी हैव 8 क्वार्टर सर्कल, यहाँ पे मेरे पास 8 क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर जब फाइंड करना है तो हम पेरीमीटर जब निकालेंगे तो 8 क्वार्टर सर्कल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वार्टर सर्कल मिलके मेरे पास एक सर्कल बनता था। ओके, तो ये क्या है? तो 8 क्वार्टर सर्कल इक्वल्स टू 2 सर्कल, 2 सर्कल के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 8 क्वार्टर सर्कल मिलके मेरे पास क्या बनेगा? 2 कंप्लीट सर्कल आ जाएगा। तो हम इन 2 कंप्लीट सर्कल का अगर हम पेरीमीटर निकाल दें, ओके, तो पेरीमीटर मींस क्या? सरकमफेरेंस अगर हम निकाल दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरे पीटल्स का पेरीमीटर आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं। तो क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है मेरे पास 2 पाई आर, और यहाँ पे टोटल मेरे पास 2 सर्कल है इंटू 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7। अब इस पे आर क्या होगा? आर, अगर ये मेरे पास जो सेंटर बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, तो इस आर्क से ये जो सेंटर पे आ रहा है इसे हम रेडियस कहेंगे। और ये टोटल ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये है 14। ओके, यहाँ से यहाँ का लेंथ 14 है, मीन से हाफ लेंथ अगर हम डिनोट करेंगे तो हाफ लेंथ मेरे पास क्या होगा? 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इस पे 7 हो जाएगा। ओके, ये हो गया मेरे पास एक सर्कल का, और मेरे पास 2 कंप्लीट सर्कल आएगा, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22 44 44 इंटू 2 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि रेडियस का जो यूनिट था वो सेंटीमीटर पे था। ओके, तो इस तरह से मेरे पास जो फर्स्ट डायग्राम था उसका पेरीमीटर कितना आया है? 88 आया है। ओके, तो इसी तरह से हम सेकेंड डायग्राम पे देखते हैं, सेकेंड डायग्राम का पेरीमीटर क्या आएगा। तो डायग्राम 2 में मेरे पास क्या है ये हम देखते हैं। तो डायग्राम 2 में मेरे पास क्या है ये हम
अगर इस डायग्राम से सिर्फ हम एक पार्ट को उठाकर निकालते हैं, अगर ये पार्ट हम उठाकर निकालते हैं, ये पार्ट, सिर्फ इस पार्ट को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल रहा है, इस तरह का एक डायग्राम मिलेगा मुझे, ये डायग्राम मिलेगा, ये डायग्राम मिलेगा। ओके, तो एक पार्ट अगर हम उठाए तो ये डायग्राम मिला, तो इस तरह से मेरे पास कितना है, ये हो गया 1, दूसरा ये मिलेगा मुझे 2, तीसरा मुझे मिलेगा ये 3, चौथा ये लाइन मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से और कौन सा बच गया है, ये मेरे पास पांचवा मिलेगा और ये मेरे पास छठा मिलेगा। तो मुझे इस तरह से 6 डायग्राम मिलेगा। ओके, तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे, समझते हैं। अगर इसे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दें तो ये एक सर्कल बनता है। ओके, तो ये मेरे पास एक सेंटर होगा, तो ये मेरे पास एक सेक्टर बन जा रहा है। ओके, अब इस सेक्टर में अगर ये एंगल फाइंड कर लें, ओके, और ये एंगल अगर हमें मिल जाएगा तो हम इसके पेरीमीटर को निकाल सकते हैं, इसके लेंथ को लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला से। ओके, तो ये लेंथ अगर मुझे मिल जाएगा इस तरह से, इस डायग्राम में 6 है टोटल, तो हम इसे हम फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पिटल मिल जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो इसे हम कैसे ढूंढेंगे। अब ये मेरे पास ये हेक्सागोन है। ओके, और इस हेक्सागोन, ये कैसा हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर किसे कहते हैं, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, और ये में सारा साइड्स इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये मेजरमेंट 42 दिया हुआ है, मीन्स इसका रेडियस 42 होगा, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो ओके, तो इसे हम 42 इसका रेडियस लेकर चलेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ को फाइंड करेंगे। तो ये लेंथ, ये एंगल क्या होगा मेरे पास, ये एंगल हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए हुए हैं, क्लास 8 में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। वो क्या था फॉर्मूला, कि इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो उसके इंटीरियर एंगल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे हेक्सागोन है, हेक्सागोन का मतलब n क्या होगा, मेरे पास 6 होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हेक्सागोन का जब हम निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n मीन्स 6। ओके, क्योंकि 6 साइड है यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 30। यहाँ पे ये दोनों माइनस होकर मुझे मिलेगा 4 इंटू 30 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का एक एंगल आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल मेरे पास क्रिएट हो रहा है 120 डिग्री का है। तो इस एंगल का यूज करके हम इस सेक्टर के ये आर्क को फाइंड करेंगे पहले, और इस आर्क को फाइंड करने के बाद हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट यहां से करना है, ये मेरा पहला पार्ट होगा। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ वन सेक्टर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ वन सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ वन सेक्टर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ वन सेक्टर कैसे निकलेगा, इसे हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई r इंटू थीटा, थीटा मेरे पास क्या है 120 डिवाइडेड बाई 360। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अब यूज करेंगे यहाँ पे सारे वैल्यू को, 2 इंटू 22 बाई 7, r क्या हो जाएगा मेरे पास 42, और इधर क्या है मुझे 1/3, यहाँ पे ये कैंसिल होकर 1/3 आया है। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 6 टाइम्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 22 इंटू 2, ये मुझे कैंसिल करने के बाद मिला, मीन्स क्या हुआ, ये 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर। अभी ये मेरे पास क्या आया है, एक पेरीमीटर, मीन्स एक सेक्टर का मेरे पास क्या है, पेरीमीटर। और ऐसा मेरे पास कितना सेक्टर बना हुआ है, 6 सेक्टर बना हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, फाइनली टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए, तो देयरफॉर टोटल पेरीमीटर ऑफ पिटल्स, क्योंकि क्वेश्चन में पिटल्स यूज किया है इसलिए हम यहाँ पे पिटल यूज करेंगे, इक्वल्स टू 88 एक का है इंटू 6 इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 528 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा
ये जो मेरे पास इस डायग्राम में जो टोटल पेटल्स है उन टोटल पेटल्स का ये मेरे पास पेरीमीटर आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला है देखते हैं। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल इज 5:4। मीन्स दो सर्कल है मेरे पास, उन दोनों सर्कल का पेरीमीटर है मेरे पास 5:4 में। ओके, और क्या बोला है, उन दोनों के रेडियाई को फाइंड करें। रेडियाई मीन्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए रेडियाई यूज किया गया है। तो ये मेरे पास दो सर्कल है, सपोज दोनों को छोटा बड़ा इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक 5 के मल्टीपल्स में, एक 4 के मल्टीपल्स में, एक 5 गुना है तो एक 4 गुना है। ओके, तो हम इसके रेडियस को लिखे हैं आर बी, बी फॉर बिगर सर्कल, और इसके रेडियस को लिखेंगे आर एस, एस फॉर स्मॉलर सर्कल। ओके, तो बिग और स्मॉल, बी फॉर बिग, एस फॉर स्मॉल, इसके लिए हम एस और बी के साथ इन दोनों को डिनोट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द circumference of circle B, B for big circle is equals to 5x and circle S, S for small। ओके, ये हो जाएगा 4x। तो इन दोनों के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं, तो एक 5x माने, एक 4x माने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बिग, बिग का अगर हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बी। ओके, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर बी इक्वल्स टू 5x के बराबर हो जाएगा ये। ओके, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास 5x है, यही मानकर चले ये दिया हुआ है हमें, तो हम ये लिख सकते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे बी बस बिग सर्कल को दर्शा रहा है, कुछ बात नहीं है उसका। तो दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, 5x है। अब सिर्फ हम r को रहने देते हैं इधर, r भी बाकी सारे को उधर ले जाते हैं, इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x/2 पाई। तो ये मेरे पास आ गया 1। ओके, अगेन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एस, एस फॉर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, ये भी हो जाएगा क्या, इसका मेरे पास 4x हो जाएगा क्योंकि हम इसे 4x मानकर चलेंगे। ओके, अब एक्चुअल में ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एस इक्वल्स टू 4x, ये लिख सकते हैं। अब ए आर को रहने दे इधर, बाकी सारे को उधर ले जाते हैं, तो आर ऑफ एस इक्वल्स टू 4x/2 पाई। तो ये मेरे पास मिल गया सेकेंड का रेडियस। तो हम दोनों के रेडियस को निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों के रेडियस का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, पहले बिग वाले को लिखते हैं 5x/2 पाई डिवाइडेड बाय 4x, रेशियो के मीन्स क्या, डिवाइड करते हैं बाय 2 पाई, 2 पाई कैंसल, x कैंसल, तो बच गया क्या 5/4 बच गया। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो भी सेम हो जाएगा 5:4। तो इसका रेशियो, दोनों का रेडियस का रेशियो क्या आ गया 5:4। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, दोनों के पहले सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ था पेरीमीटर, उसे हम x के टर्म में मान लिए हैं, एक 5x एक 4x। ओके, अब यहाँ पे हम बिगर सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस है, वो मेरे पास दिया, मानकर चले 5x, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होगा। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लिए इसका। अब सेकेंड में भी रेडियस फाइंड कर लिए, क्यों, मुझे रेडियस का रेशियो चाहिए था, इसलिए हम दोनों के रेडियस को फाइंड कर चुके हैं। फाइंड करने का मतलब क्या, एक आर टर्म निकाल चुके हैं, रेडियस टर्म, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया, हम रेशियो में चेंज कर दें। तो इन दोनों का रेशियो को जब हम चेंज करेंगे, मीन्स दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला है जो मेरा सर्कल का सर्कमफेरेंस था। तो रेडियस का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है सर्कमफेरेंस का ऑलवेज। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होता है।